मुझे ये बताइए कि हम गर्मी में पानी तो बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पीना जितना चाहिए पिए भी, उतना कम पीना है। चाहिए हमें होता भी, है कि बिल्कुल। स्किन ग्लो करेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप ये बताओ उसके बावजूद भी पिंपल्स निकल आते हैं, उसका क्या हल है? और दूसरा ये कि स्पॉटलेस फ्लॉलेस स्किन, वो जो जैसे उन्होंने Exactly. कहा ना जापान की हर जो लड़की की ख्वाहिश होती वो है। कैसे ऐसे पॉसिबल है जो कोरियन स्किन है? कोरियन बिल्कुल स्किन। क्या ऐसा ही। हेल्थ प्लान हो? एग्जैक्टली अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जी। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, तो हम ना किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, लाइक जैसे कि हमने पानी की बात की। अब अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें नेचर इतना ज़्यादा हेल्प आउट करता है किसी भी सीज़न में। आप ज़रा फ्रूट लिस्ट देखो जो समर्स की है, उनमें अच्छा खासा वाटर कंटेंट बिल्कुल ऐसे ऑलरेडी ही है। मौजूद है। अब अगर आप तरबूज खाते हो, अगर आप खरबूजा खाते हो, अगर आप गर्मा खाते हो, अगर आप खीरा खाते हो, आप देखो कि उसमें इतना मेजर कंटेंट जो है वो वाटर कंटेंट है। Right. ठीक है, उससे आपकी डाइट, आपकी लाइक एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो रही है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और आपकी बॉडी भी हाइड्रेट हो रही है। और आप मानेंगे नहीं कि जो बच्चियाँ या जो बच्चे इवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ या अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ इन चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हैं और वो रूटीन बना लेते हैं कि उन्होंने कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीना है, या उन्होंने ताज़ा फलों का जूस का इस्तेमाल करना है, या उन्होंने ताज़ा फलों का जो जूस है उसको थोड़ा सा डिटॉक्स कैसे बनाना है बाय एडिंग टीस्पून ऑफ लाइम और बाय एडिंग जिंजर एक्सट्रैक्ट। और आप देखें कि उनकी स्किन किस तरह से ग्लो करती है, क्योंकि उनका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। ब्लड को प्योरीफाई किए Wonderful. बगैर इट्स इम्पॉसिबल कि आपकी स्किन ग्लो करे। करे, इट्स अ सॉरी, मैं एक ड्रीम। चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। आपने जैसे बात की, अब एलोवेरा की बात करते हैं कि जो बिल्कुल। चीज़ें आप घर में इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये नहीं कि आप महंगी चीज़ों की तरफ जाएं। लेट्स Exactly. टॉक अबाउट नॉर्मल लेमन पर्सन। लेमन भी तो डिटॉक्स के लिए बिल्कुल। आराम से मिल सकता है और आप इसको आपके इस्तेमाल कर फ्रिज सकते हैं, में पड़ी शिकंजी हुई बना बहुत सकते सी हैं। ऐसे ही है। आपके डाइनिंग टेबल पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो हमारी स्पाइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। आपकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो रही है। और जो बॉडी डेली बेसिस पे डिटॉक्स हो रही है उसको ये इश्यूज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे भी तो यू विल गेट रिड ऑफ देम, आप उनसे जल्दी जान छुड़वा लोगे। और अभी जैसे एक क्वेश्चन था कि मेरे पिंपल्स तो आते हैं और जी, पिंपल्स जी। जाने में बहुत वक्त लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इट्स बिल्कुल। टोटली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द फूड। और अगर आपकी क्वालिटी ऑफ फूड ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम खाना खाने के लिए एक हद से ज़्यादा नहीं दे सकते, जी। देन वी नीड टू ऐड द सप्लीमेंट्स। फिर वहाँ पे हमें सप्लीमेंट्स या न्यूट्रोसूटिकल्स ऐड करने की For ज़रूरत certain time, पड़ती है right? फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, या इन सर्टेन केसेस जहाँ पे हम अब खाना, अब डेफिशिएंसीज को हम खाने से ओवरकम नहीं कर सकते, तो देन वी हैव टू ऐड द न्यूट्रोसूटिकल्स, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, स्किन हीलिंग को इम्प्रूव करेंगी, और आपके फिर वो जो पिंपल्स के बाद जो निशान भी रह जाते हैं वो भी खत्म हो जल्दी जाते हैं, फेड आउट diminish हो होते हैं। जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank इट वाज you. मच नीडेड, क्योंकि एक तो पिंपल्स, एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है, और पानी की इनटेक लेने के बावजूद एक तो यू वर राइट कि हम क्रेजी हो जाते हैं, बस पानी की बोतलें रख लेते हैं, पीते जाते हैं पीते जाते हैं। Exactly. आप इसके देखो लिए तो सही, बिल्कुल और अल्लाह सही ताला आपने- ने कितनी हाँ जी, ज़्यादा नेमतें बिल्कुल दी बिल्कुल हैं। ठीक बात। इसी Season के to साथ मैं season. बताती चलूँ कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समीना जी ने अपनी मॉडल को खूबसूरत और प्यारा से तैयार कर दिया है समर्स के लिए। लेकिन बुशरा, उससे पहले जी, हमारे जी। पास एक कॉलर है, तो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन जो है ना अनइवन हो जाती है, टोन हो जाती है स्किन अक्सर, और उसकी वजह से मुझे मतलब मेकअप में भी मुझे बहुत सी मुश्किलें आती हैं कि मतलब मुझे प्रॉपर उसको करना पड़ता है मेकअप, थोड़े मेकअप से मेरा गुजारा नहीं होता। शायद गर्मी की वजह से ऐसा होता है या क्या होता है, मुझे प्लीज़ बताएंगे। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी काफ़ी मरतबा कंसल्ट किया है, लेकिन वो मुझे बार बार क्रीम्स दे देते हैं, और जब आती हूँ तब तक वो ठीक रहती है, और जब क्रीम लगाना छोड़ देती तो फिर वही हो जाता है दोबारा से। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से ही हम पूछते हैं। जी 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 राबिया मुझे पूछिए। इनकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आई। इनका मेन कंसर्न क्या है? अनइवन स्किन टोन। Uneven डबल skin. टोन स्किन है और स्किन बर्न है, और जो भी मेकअप अप्लाई करती हैं वो स्टे नहीं करता। देखिए, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आप मेकअप प्रोडक्ट लगा रही हैं वो आपकी स्किन को सूट करता है या नहीं। माइट भी कि आपकी स्किन ऑयली हो और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हो जो खुद भी ऑयली हो। आपकी स्किन ड्राई हो, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं जो खुद भी ड्राई हो। एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जो मैंने आपको एक शुरू में ही एक बता दी थी रिजीम, के आपने फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा के और फिर आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। सो इस रिजीम को भी फॉलो करें।
अगर आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है तो डेफिनेटली उन्होंने अनइवन स्किन टोन के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ एप्लीकेशन के तौर पे दी होगी। अगर आपकी स्किन पिंपल्स वाली है, एक्नी वाली है, तो भी आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा, अनइवन जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी स्किन पैची है, मेलाज्मा वाली, पिगमेंटेशन वाली, तो भी आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे नहीं करता है। तो मेरा आपके लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन टोन देखें कि कैसी स्किन टोन है, और अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को उसके साथ कंपेयर करें कि मेकअप प्रोडक्ट और स्किन की जो रिजीम आप फॉलो कर रही हैं वो ठीक है कि नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, एक्ने, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, बर्निंग होती है, तो आपने सबसे पहले उसको ट्रीट करवाना है, फिर आपकी स्किन पर मेकअप स्टे भी करेगा। बिकॉज मेकअप स्टे करवाने के लिए अगेन 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 वही बात है डॉक्टर खदीजा वाली कि आपको इंटरनली फिट होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अगर बहुत आपका ज़रूरी है। स्टमक बिल्कुल हेल्दी ठीक बात नहीं है, की। आपकी इंटरनल डाइट अच्छी नहीं है, आपका इंटरनल जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, तो आपका मेकअप भी स्टे नहीं करेगा और आपकी स्किन भी अच्छी नहीं बिल्कुल सही लगेगी। बात की कि इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी, यही जो सवाल कॉलर ने पूछा था, इसका जवाब हम डॉक्टर शमाना से भी लेंगे, बिल्कुल। उनकी ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं समीना जी की तरफ। उन्होंने अपनी शाइना मॉडल को प्यारा सा तैयार किया है, समर लुक दी है जनाब। देखते हैं जी। जी, अकॉर्डिंग टू स्किन मैंने, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी बेबी स्किन भी हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी क्लेंजिंग लाजमी करवानी जी चाहिए। जी। ये गर्मी सर्दी दोनों के लिए है, लेकिन गर्मियों में ज़रा इसकी ज़्यादा हो जाती है, हमें नीड होती है, क्योंकि हम लोग जैसी जगह पे रह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और स्वेटी हो जाती है हमारी। Right. अमूमन ही लोगों के यहाँ पे ऑयली Right. स्किन होती है। तो आपको चाहे आपकी एज छोटी हो, 12 साल 16 साल, लेकिन आपको क्लेंस लाजमी कराना चाहिए। अच्छा, क्लेंस के बाद ये है कि अब ये बच्ची जो है ये यंग एज की है, तो इसको बहुत ज़्यादा फेशियल्स की इस तरह ज़रूरत नहीं, तो इसको क्लेंस मेकअप से पहले लाजमी होना चाहिए। तो क्लेंजिंग करके उसके बाद हमने ये देखो इनको सॉफ्ट मेकअप दिया है अकॉर्डिंग टू एज, वेरी नाइस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। इसके लिए आप ये कि सॉफ्ट मेकअप करें जो कि देखने वाले को भी फील ना हो कि भाई आपको देख के तो बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी उकताहट हो रही है। लगाई है, हल्की सी बिल्कुल सॉफ्ट बेस हमने अकॉर्डिंग टू इनका कॉम्प्लेक्शन दी है, ठीक है। ऑलराइट। और उसके साथ हल्का सा हमने सॉफ्ट लाइट सा पिंक, क्योंकि वो बच्ची है तो उसको पिंक के साथ वो ज़्यादा ज़रा यंग और थोड़ी चीक्स उसकी प्रोमिनेंट होंगी। फिर आई मेकअप आप देखो गर्मियों के अकॉर्डिंग, आप अगर आई मेकअप को तो बहुत सॉफ्ट मेकअप हमें लेने चाहिए, और लाइनर बहुत रगड़ के लाइनर नहीं लगाना, हल्का सा। कि हल्का सा लाइनर लेके इसको स्मजी कर लेना ताकि आपकी आँख डिफाइंड हो, ठीक है। और इसको लैशेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर तरह की लैशेस मिलती हैं, थिन थिक, तो हमने इसको लैशेस नहीं लगाई क्योंकि ज़रूरत नहीं है। लैशेस के बगैर भी मेरे ख्याल से गुजारा जी, हो सकता है। हो सकता है, फिर क्योंकि आप अगर अच्छी तरह आप मस्कारा लगा सकते हाँ हो जी। तो उसको भर के मस्कारा हाँ जी, लगा भर लिया के जाए। लगाएं, और तो फिर ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन कईयों की लैश बहुत कम होती है, तो बिल्कुल थिन लैश लगा सकते हैं जिसका पता नहीं चलता इतना। तीसरी बात ये कि हमने देखिए उसके लिप्स भी उसके हमने उसी तरह डिफाइन किए, जैसे चीक्स और लिप्स के साथ अब कॉम्बिनेशन एक फेस का साथ रहे कि ये ना लिप्स किसी और के लग रहे हो, चीक्स किसी और की हैं, आंखें किसी और की, उसी के चेहरे के ऊपर ब्लेंडिंग उसका सारा फेस के साथ हमने मेकअप दिया है। और ये सॉफ्ट मेकअप है जो कि आप इजीली मूव कर सकते कंटूरिंग हो। आपने की हुई है? कंटूरिंग डे मास्टर्स में तो के बहुत फीचर्स प्यारे ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़रूरत तो आइडिया नहीं, नहीं हो रहा। हाँ हाँ जी, जी। डे में नहीं करनी चाहिए इतनी, हल्की सी आपको टचिंग देनी चाहिए उसकी। ठीक है, ठीक है। और इवनिंग का मेकअप हो तो वो डिफरेंट होता है। हमने इसको डे और इवनिंग कॉर्पोरेट में सी और अच्छी सी सटल सी लुक दी है। बिल्कुल, और इसको ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे तो बहुत सटल सा शेड लगा वेरी सकते नाइस, हैं। बहुत बहुत। और आप ये देखें किसकी यंग लुक है तो वो यंग ही लगे, ये नहीं, ना लगे अच्छी आंटी है। लगे। नहीं, आपने उसको उसकी लुक के मुताबिक तैयार किया है ताकि पता चले कि वो जो है वो वही है। हाँ जी, मतलब और ना soft ज्यादा से बड़ी बाल लगी है, ना देखिए ये छोटी। आजकल ये बाल वैसे भी इन है कि हल्का वेव है, तो उसके उसी के मुताबिक ना तो कोई बैक कोमिंग और ना नहीं, कुछ वेरी वो- नाइस समीना जी, आपने और ये बड़ा प्यारा और अच्छा सा डे में मेरे ख्याल चलिए, में इस गर्मियों के तरह लिए आप makeup तैयार इजीली कर दिए। मूव कर जी, सकती जी। हैं। चलिए जी, Very बुशरा, good. बैक टू आवर क्वेश्चन। जी। डॉक्टर शबाना, आप हमें बताएंगी कि अनइवन स्किन टोन और स्किन बर्न को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं जी जितना भी वो डर्मेटोलॉजिस्ट साहब ने बताया था ना, आई टोटली एग्री विद दैट। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मुझे कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। शी इज अ स्पेशलिस्ट फॉर द स्किन केयर आल्सो। तो वो जितनी बातें बता रही थी कि आपको अनइवन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आजकल इतना ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया की वजह से कि हमें एक कोरियन स्किन चाहिए। एक्चुअली जो आपकी स्किन होती है अगर वो अनइवन ना हो, खड़पी ना हो, डबल टोन उसके डबल कलर्स ना हो, मतलब कहीं से काला कहीं से गोरा,
कहीं पे दाग धब्बे छाइयाँ ना हो, तो वो खुद ब खुद खूबसूरत लगती है। तो अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स कि आपने अपनी न्यूट्रिशन और सारी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। उसके बाद जो आपका स्किन केयर है ना, कुछ लोग जो हैं वो प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं कि हम उससे वो कराने पड़ते हैं। कभी-कभी आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, आपका जो अनइवननेस या निशान रह जाते हैं या डबल कलर होता है, वो आपको जाके प्रोसीजर या लेजर्स या माइक्रो नीडलिंग और ऐसी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैं उनके आंसर में सिर्फ यही, उन्होंने स्किन का तो बता दिया था कि कैसे अनइवन स्किन को आपने खत्म करना है। एंड में जाके कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी पड़ती हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं करनी भूलते। पड़ती है। लेकिन अगर आप स्किन केयर कर रहे हैं जो उन्होंने बताया, हाँ, तो फिर आपको कम जाना पड़ेगा उस तरफ, आपको पैसे आपके बच जाएँगे और आप अपनी स्किन में जो कर रहे थे रेटिनॉल्स वगैरह जो ऐड कर रहे थे, उसके बाद जो एक्सफोलिएट कर रहे थे अपनी स्किन को और फेस वॉश कर रहे थे, हाइड्रेशन कर रहे थे, बेसिक फॉर्मूला ऑलवेज़ कम डाउन टू दिस इन एडिशन टू सनस्क्रीन। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्किन केयर की, आप हों, मैं हूँ, थोड़ी बहुत ही चीज़ें बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्किन। बाकी अगर आप 4-5 चीज़ें सीख लें ना कि हमने यही करनी है अपनी लाइफ़स्टाइल के साथ, स्लीप एंड नो स्ट्रेस, तो आप सब लोग जो हैं, सबकी स्किन बिल्कुल अच्छी हो सही। जाती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। स्लीप एंड नो स्ट्रेस। क्यों राबिया? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना। और इसी के साथ हमें एक और कॉलर ने अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा है और इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी ही होने वाली है तकरीबन 2 महीने के बाद, और मुझ पे सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं सावी हूँ। कभी ससुराल वाले आकर मुझे कह देते हैं आप ये वाली क्रीम लगाएं, ये वाले फेशियल्स करवाएं। कभी मेरे घर वाले मुझे इस प्रेशर में आके कहते हैं कि इस तरह की डाइट लेना शुरू कर दो कि आप गोरी हो जाओ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी स्किन रिजीम किस तरह की हो, क्योंकि मेरे ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं किस तरह से शादी तक जो है वो गोरी हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ गोरा होना ही मकसद रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि गोरा काला कुछ नहीं होता, और आप जैसी होंगी, आप, हमें उम्मीद है कि बहुत प्यारी होंगी, और कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने गोरा होना है। आपने सिर्फ अच्छा हेल्दी होना है।